सत्य डगरिया सच की पूंजी, सच्चे काम करूं व्यापार। यह सत्य ही सत्य है केवल, घट घट बैठा जो निरंकार। यह सत्य ही सत्य है केवल, घट घट बैठा जो निरंकार। सत्य डगरिया सच की पूंजी, सच्चे काम में करूं व्यापार। यह सत्य ही सत्य है केवल, घट घट बैठा जो निरंकार। ये वाणी हमें समझाने का प्रयत्न यह कह रही है कि मुझे ये मानव तन मिला है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं और संत क्या करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं सिर्फ और केवल सिर्फ सत्य का ही व्यापारी हूं। सत्य की डगरिया और सच की पूंजी, अर्थात जो डगर है, जो रास्ता है, जो मंजिल है, जो सफर है, वो सत्य की डगरिया सत्य है। और यही सच की मेरे पास पूंजी है। और जो मैं कार्य, व्यवहार, जीवन इस जीवन में कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इस सत्य का व्यापार, सत्य की चर्चा, सत्य का बोध, सत्य का अनुभूति। तो कहा गया कि मैं सत्य का व्यापारी हूं, मैं सच का व्यापारी हूं। सच क्या है? सत्य क्या है? सत्य किसको कहा जाता है? सत्य का डगर क्या है? सत्य की पूंजी क्या है? तो ये बाणी फरमा रही है। इस बात में ये भी बाणी में कह दिया गया कि सत्य किसको कहा जा रहा है। यह सत्य है, असत्य है केवल, घट घट बैठा जो निरंकार। घट घट अर्थात हर जगह, हर जगह अर्थात हर जगह जो उपस्थित है, जो है निराकार, जो किसी भी आकार में बंधित नहीं होता है। निराकार शब्द या निरंकार शब्द को हम सिर्फ शब्द नहीं समझे। निराकार शब्द है, लेकिन निराकार कहने का भाव इस सत्य को दर्शाया जा रहा है, सत्य को कहा जा रहा है। सत्य जिसका मैं, संत, भगत व्यापार करते हैं, सत्य की डगर पे चलते हैं, सच की ही उनके पास पूंजी है। और जो सच या सत्य जो घट घट में विराजमान है, विराजमान था, विराजमान रहेगा। सत्य ऐसा नहीं होता कि आज तो है कल नहीं है, कल तो था आज नहीं है। सत्य समय से परे है। इस संसार में अधिकतर वस्तुएं, अधिकतर शक्तियां, अधिकतर संसाधन समय
के दायरे में है, समय जिसको बांध सकता है, जिसको मैं नापा जा सकता है, जिसको तौला जा सकता है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसको अनुभव में लाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन जो सत्य की बात हो रही है यहां पे, जो सत्य संत महात्मा युग पुरुष जिस सत्य की बात कर रहे हैं, जिस सत्य के व्यापार करने की बात कर रहे हैं, जिस सत्य के ऊपर चलने को कह रहे हैं, सच की डगरिया, सच की पूंजी, सच ही बरतूं, सच ही बांटूं, सच का ही है, सच का ही मैं करूं व्यापार। संत के जीवन में, भगत के जीवन में सिर्फ सत्य के अलावा दूसरा कुछ उन्हें दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, न उनके पास होता है। सत्य के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं जो आपको दें। कहते भी हैं तो सत्य हैं, करते भी हैं तो सत्य हैं। उनका हर कर्म सत्य ही होता है। असत्य को भी परिभाषित किया जा रहा है यहां पे। जो घट घट में वासी है, घट घट में बैठा हुआ है, घट घट में विराजमान है। घट है तो भी है, घट नहीं है तो भी है। वो कौन सी सत्ता जो सदैव कायम दायम रहती है, जो सदैव न बनती है न बिगड़ती है, जिससे सारा संसार बनता है, जिसमें सारा संसार बनता है, जिसमें सारा संसार फैलता है, जिसमें सारा संसार हो सकता है प्रलय भी हो जाए। ये संसार नहीं था तो भी सत्य था, संसार है तो भी सत्य है, संसार नहीं रहेगा तो भी सत्य रहेगा। हम मानव जाति नहीं थे तो भी सत्य था, मानव जाति है तो भी सत्य है, मानव जाति नहीं भी रहेगी तो भी सत्य रहेगा। सत्य अर्थात सदैव, हमेशा, एक रस, एक जैसा, अनंत, विशाल, सूक्ष्म, उसको कहा गया वो ये निराकार है। उसको कोई शब्द नहीं दिया जा सकता, आकार में बाधित नहीं किया जा सकता। अगर निराकार शब्द को शाब्दिक अर्थ भी हम समझने का प्रयास करें तो कहा गया है इस शक्ति को, इस ऊर्जा को कोई आकार में आप बांध नहीं सकते। आकार सीमित का हो सकता है। अगर मैं किसी को आकार दे पा रहा हूं वो हमारे दायरे में है, किसी को मैं रूप दे पा रहा हूं वो मेरे दायरे में है। यही निराकार परमात्मा अथाह, असीम, सीमा रहित, गणना रहित, नाप रहित, स्वाद रहित, सारे ज्ञानेंद्रियां भी उसको महसूस नहीं कर सकते। अर्थात हम अपने आप से सोचें कि मैं इन आंखों से, मैं इन कानों से, मैं वैज्ञानिक यंत्रों से, तंत्रों से इस निराकार प्रभु परमात्मा का अवलोकन कर सकता हूं, परीक्षण कर सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं, जो कि संभव नहीं। तो संत महात्मा कैसे इस बात को कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं ये निराकार है, परमात्मा है, सत्य है? क्या आधार है? तो अगर संतों को समझने का प्रयास करेंगे, इस वाक्य में ही कहा जा रहा है यह सत्य है, असत्य है केवल, घट घट बैठा जो निरंकार।
जब इस बात को गहन से विचार करें, घट घट अर्थात हर जगह, हर चीज, हर वस्तु, सजीव हो निर्जीव हो, जो दिखती है चाहे नहीं दिखती है, चाहे ठोस है चाहे तरल है, चाहे गैस है चाहे लिक्विड है, हर वो चीज जो मेरे आंखों से दिख रही है या नहीं दिख रही है, हर वो वस्तु जो महसूस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, हर वो आवाज जो मैं सुन पा रहा हूं या नहीं सुन पा रहा हूं, सब जगह ही विराजमान वो तत्व, वो ऊर्जा, वो शक्ति, जिसको निराकार कहिए, परमात्मा कहिए, गॉड कहिए, कुछ भी कहिए, हम सभी मानव तन में होते हुए कई बार ये सोचने लगते हैं, ये विचार करते हैं, सत्य कैसे जाना जाए, सत्य कैसे खोजा जाए, सत्य का जीवन में अनुभव कैसे हो। हम सबको सिखाया जाता है सत्य बोलो, सत्य के साथ रहो, सत्य की डगर पे रहो, सत्य को आंच नहीं होती। ये बचपन से स्कूलों में शिक्षाओं के माध्यम से हम सबको सिखाया जाता है, लेकिन कभी मेरे जहन में, कभी मेरे ख्याल में ये आता नहीं कि सत्य किसको कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है कि सत्य को जानो, सत्य को बरतो, सत्य को बांटो, सत्य को जियो। जबकि यहां तो कहा जा रहा है यह सत्य है, सिर्फ जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की, जरूरत है समझ की, जरूरत है बोध की। सत्य है, हर जगह है, घर घट में है, उपस्थित है। अगर मैं घट कह रहा हूं तो मेरे घट में भी ये निराकार परमात्मा है। मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, ये प्रमाण है कि ये निराकार है। जब ये घट घट में है, रोम रोम में है, हर जगह है, तो क्यों मैं नहीं देख पाता हूं, क्यों मैं अनुभव नहीं कर पाता हूं, क्यों मैं बोध नहीं कर पाता हूं, क्यों मैं जी नहीं पाता हूं इसको। सिर्फ ये हमारी मन का एक रूप है जो कहता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो कह रहा है कि मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, जो कह रहा है कि मैं जी नहीं पा रहा हूं। जब संत इस परम सत्य के साथ जुड़ता है तब देखता है कि इस सत्य के अलावा, इस परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ आप देख ही नहीं रहे, दूसरा कुछ आप अनुभव ही नहीं कर रहे हैं, दूसरा कुछ आप हो ही नहीं। जब ये जीवन में सतगुरु के माध्यम से हमें अपने आप का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है, सत्य का बोध होता है, तब मैं कहता हूं कि यह सत्य है, असत्य है केवल यही। यह कहा जा रहा है यहां पे, यह नहीं कहा जा रहा कि वो सत्य है। यह शब्द इंडिकेट करता है जो यह आपके पास है, यह सत्य है। यह नहीं कहा गया कि वो सत्य है, कहीं दूर सत्य है, कहीं आपसे पहाड़ों में, जंगलों में, स्वर्ग लोक में, किसी और लोक में, कहीं परलोक में सत्य है। ये निराकार परमात्मा को कहा जा रहा है, घट घट में है, हर जगह है, जर्रे जर्रे में है। मैं जर्रे में हूं, मैं घट घट में हूं, अर्थात मेरे पास भी यही अभी मेरे सामने यह है। ये निराकार दिख रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं। निराकार ही
को मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं महसूस नहीं कर रहा। ये बड़ी विडंबना है। मैं जिसमें जी रहा हूं, मैं जिससे बना हूं, उसी से मैं अवगत नहीं हूं। इसी को कहा जाता है अज्ञान, समझ नहीं। ये भी कहना अज्ञान हमने सिर्फ इस समाज से, इस संसार से सीख लिया। अगर आध्यात्मिक दृष्टि में बात करें तो इस संसार में जो भी हम सीखते हैं, मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूं, वाकई में वही मेरा अज्ञान का कारण बना हुआ है। सिर्फ हमारी जानकारी ही मुझे रोक रही है इस निराकार परमात्मा को देखने के लिए, इस निराकार परमात्मा को अनुभव करने के लिए। क्योंकि मैंने जो इस समाज से, भाषा से जो ज्ञान अर्जित किया है, जो शिक्षा अर्जित की है, जिसको शिक्षा कहा जा रहा है, जिसको ज्ञान कहा जा रहा है, सिर्फ यही कारण है कि मैं इस हर जगह उपस्थित निराकार परमात्मा होते हुए भी मैं उसको देख नहीं रहा हूं। उसी से मैं बना हूं, फिर भी मैं नहीं देख रहा हूं। वो मेरे सामने है, फिर भी मैं नहीं देख रहा हूं। मेरे हर जगह है, फिर भी मैं नहीं देख रहा हूं। कारण क्या है? हर जगह है, मेरे सामने है, अंग अंग में है, रोम रोम में है, फिर भी मैं कहता हूं मेरे बोध में नहीं आता, मेरे जहन में नहीं आता ये निराकार परमात्मा। कारण क्या है? क्यों मैं नहीं देख रहा हूं? मैं देखता क्या हूं? मैं देखता हूं ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये भाव ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। ये ज्ञान कहां से आया कि ये घर मेरा है या ये जमीन मेरी है? ये मुझे समाज ने, जिसको मैं शिक्षा कह रहा हूं, जिसको मैं ज्ञान कह रहा हूं, उसने मुझे दिया कि ये घर मेरा है। आप जरा सा विचार करिए, मैं कहता हूं ये घर मेरा है, ये सांसें मेरी हैं, ये हाथ मेरे हैं। इसके ऊपर एक बार भी विचार नहीं करते हम कि कैसे ये सांसें मेरी हैं, कैसे ये घर मेरा है। मेरा अर्थात मालकियत मैं हूं। विचार करिए, जिस घर में मैं रह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं ये मेरा घर है और मैं इसको अनुभव करता हूं कि मेरा घर है। अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा है, अर्थात हमेशा मेरा होना चाहिए था। आप नहीं थे तो भी ये घर था। हो सकता है आपके पिताजी का था, पिताजी कहते थे ये मेरा था, उनके पहले उनके पिताजी कहते थे ये मेरा था। तो किस बस पे आप कह रहे हो ये घर आप नहीं थे तो भी था, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा? ये जमीन का टुकड़ा जिसको कहता हूं ये मेरा है, मैं नहीं था तो भी ये जमीन का टुकड़ा था, अब मैं नहीं रहूंगा तो भी ये जमीन का टुकड़ा रहेगा। तो कैसे कह सकता हूं कि ये मेरा है? क्योंकि ये पाठ, ये पढ़ाई कहां से आई? समाज से आई, भाषा से आई, समाज से आई, धर्म शास्त्रों से आई, किताबों से आई। ये हमें लगता है कि मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं शिक्षित हो गया हूं। समाज शिक्षित हो रहा है ट्रांजैक्शनल तौर पे, लेकिन एक दूसरे तरीके से सत्य की दृष्टि से देखें, सच्चाई की दृष्टि से देखें, निराकार परमात्मा की दृष्टि से देखें, तो हम इससे और दूर और अज्ञान मनों में बढ़ता जा रहा है। जैसे एक दर्पण है, बिल्कुल साफ सुथरा है और उसके ऊपर धूल, गंदगी, डस्ट बैठता जाता जाए। जितना डस्ट बैठता गया
उतना वो धुंधला होता जाया, और कुछ दिन बाद ऐसा आता है कि उसे से कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज हमारा मन एक दर्पण की भांति हो गया है। जब मैं स्वच्छ, जब इस धरती में आया, इस धरती पे अवतरण हुआ, जब मुझे शरीर मिला, जब मुझे मन मिला, मैं स्वस्थ, साफ, स्वच्छ, सुंदर था। मुझे सब कुछ दिख रहा था निराकार के रूप में, परमात्मा के रूप में, प्रभु के रूप में। लेकिन इस मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर डस्ट के रूप में, छोटे छोटे धूल धक्कड़ के वजाए की तरह हमारे मनों पे ये छाप आ गया, मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये तेरे हैं, मैं अपना, पराया, ये हमारा, ये पिता तुम्हारे, ये माता तुम्हारी, ये धर्म तुम्हारा, ये पुस्तक तुम्हारा, ये मेरा धर्म, ये मेरी पुस्तक, ये मेरा जमीन, ये मेरी श्वासें, ये मेरा शरीर, मेरे मेरे, मैं, तेरा तेरा का डस्ट, धूल हमारे मनों पे चढ़ गई। और जो मुझे घट घट वासी निराकार प्रभु परमात्मा जो है नहीं दिख रहा है। जब हम इस भाषा को पढ़ते हैं, घट घट में निराकार है, पल पल में प्रभु परमात्मा है, सुनने में अच्छा लगता है। रोम रोम में रमने वाले राम, सुन लेते हैं लेकिन रोम में दिखता नहीं। हर जगह निराकार परमात्मा है, सुन लेता हूं, दिखता नहीं। यहां कहा जा रहा है ये सत्य निराकार घट घट में है तो दिख क्यों नहीं रहा है? कारण सिर्फ मेरा मन, मेरे मन के ऊपर, मेरे मस्तिष्क के ऊपर ये धूल धक्कड़ छा गया है। कौन सा धूल धक्कड़? मैं हूं। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरी श्वास, मेरी जमीन, मेरे जायदाद, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरा धर्म, मेरा समाज, मेरी जात, मेरी पात, मेरी सिटी, मेरे स्टेट, मेरी कंट्री, मेरी दुनिया, ये मैं, मेरी और तू, तेरा, ये चार ऐसे डस्ट हैं, धूल धक्कड़ हैं जो मेरे मस्तिष्क के ऊपर छपे हुए हैं। इतना गहन, इतना डस्ट है, इतना डस्ट है कि इनके अलावा मैं कुछ इनके बाहर देख ही नहीं सकता हूं। इनके बाहर कुछ देख ही नहीं सकता हूं। यही कारण है कि जो शास्त्रों में, ऋषियों मुनियों ने, उपनिषदों में, ग्रंथों में, कविताओं में लिखा है, मैं सुन तो लेता हूं, मैं पढ़ लेता हूं, मैं समझ लेता हूं, मैं सुना देता हूं, मैं कह देता हूं, बोध में नहीं आता, वो जी नहीं पाता हूं, वो अनुभव नहीं कर पाता हूं, वो बन नहीं पाता हूं। जब कहा जा रहा है घट घट में वास निराकार का है, तो मैं निराकार हूं, ऐसा बोध क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे मन पे, मन की सफाई नहीं है। मन के ऊपर नाना प्रकार की डस्ट, धूल, धक्कड़, गंदगी बैठ गई है। मैं देख सकता हूं, मैं अनुभव कर सकता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। कारण मैं, मेरा, हमारा, तू, तेरा, तुम्हारा, सिर्फ ये ऐसे 6
शब्द डॉट मेरे मस्तिष्क में छप गए हैं कि मैं इनसे बाहर देख ही नहीं सकता हूं। कैसे देखूंगा? उस दर्पण में मैं कैसे अपने आप को देखूंगा? कैसे कह सकता हूं कि दर्पण है जिस पे लाखों लाखों घंटों से, दिन से, महीनों से, सालों से धूल धूल के कण, डस्ट, गंदगी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। मुझे लगता ही नहीं कि ये दर्पण है, मेरा शकल दिखा सकता है, मेरे अपने आप को दिखा सकता है। मुझे तो पत्थर लग रहा है। इतना ज्यादा धूल, धक्कड़, गंदगी इस दर्पण पे बैठ गया है। दर्पण मेरा मन, जिस मन से, जिस मस्तिष्क से, जिस सोच से मैं देखता हूं। ये आंखें सिर्फ देखती हैं, देखने वाला कौन है? कौन देखता है? ये सांसें आती हैं, जाती हैं। कई बार दास हम सभी कहते हैं ये सांस मेरी है। किस आधार पे? कभी भी विकास नहीं। जो श्वास आपके अंदर आई वो आपकी थी, बाहर चली गई, वही श्वास किसी और की श्वास बन गई। किस बेस पे, किस आधार पे आप कह रहे हैं मेरी श्वास है? कैसे कह सकते हैं? एक क्षण पहले वही श्वास आपकी थी, एक क्षण बाद वही श्वास मेरी बन गई, एक क्षण बाद वही श्वास किसी और की बन गई। कैसे मैं कहूं कि ये मेरा है? जिस तरह से ये श्वास आपकी नहीं है, आपके होने से पहले भी श्वास थी, आप हो तो भी श्वास है, आप नहीं रहोगे तो भी श्वास रहेगी। तो कैसे आपकी श्वास हो गई? जो आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, जिससे एनर्जी मिल रही है, वो खून, वो शरीर कुछ समय पहले पेड़ पौधों के रूप में, फलों के रूप में बाहर था। कैसे कहा कि ये मेरी एनर्जी है, जिससे मेरा हाथ बना, जिससे मेरी हड्डी बनी? शायद वो हड्डी, मैं कहता हूं मेरी हड्डी है, मेरे हाथ है। हर अंग अंग जिसपे मैं दावा ठोकता हूं कि ये मेरी है, आप विचार करेंगे, आप पाएंगे मेरी है नहीं, जिसपे मैं दावा ठोक रहा हूं ये मेरी है। जिस प्रकार ये जमीन, ये घर, जिसपे मैं दावा ठोक देता हूं, प्रमाण कर देता हूं कि ये मेरा घर है। अगर आपका घर होता तो आपके साथ हमेशा रहता। आप हैं तो घर है, आप नहीं, घर नहीं, क्योंकि मालिक आप हैं। लेकिन आप नहीं थे तो भी घर था, आप हैं तो भी घर है, आप नहीं रहेंगे तो भी घर है। इसी तरह से शरीर की, जिसको मैं कहता हूं ये मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे खून, मेरी एनर्जी, अभी ये खून आपको दौड़ रहा है। आज के वैज्ञानिक दृष्टि से अभी इसी खून को निकाल करके दूसरे के शरीर में डाल दिया जाए, ये दूसरे का खून हो गया। उससे निकाल के दूसरे में डाल दिया गया, दूसरे का हो गया। कैसे आप कह सकते हो कि ये मेरा खून है? मेरी रोशनी, मेरी आंखें, मेरे सुगंध, हर चीज पे यदि आप विचार करोगे तो आप पाओगे सिर्फ मैंने दावा झूठा ठोक रखा है। किसका? मेरे होने का। ये मेरा है, मैं हूं। ये सबसे बड़ी मन की गंदगी है, मन का डस्ट है। सिर्फ मैं हूं, ये मेरा है, ये हमारा है। यही आपको सच्चाई, निराकार, परमात्मा, सत्य देखने नहीं देता है, अनुभव करने नहीं देता। ये डस्ट, ये गंदगी, ये अनुभव मैंने इस समाज से ली है, इस संसार से ली है,
धर्म शास्त्रों से ली है, किताबों से ली है, पुस्तकों से ली है, माता पिता से ली है, और इसको मैं विद्या मानता हूं, शिक्षित मानता हूं, ज्ञानी मानता हूं। सो संत महात्मा यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिर्फ जब मैं अपने साफ स्वच्छ मन से देखता हूं तो मेरा, मैं, तेरा, तू कुछ भी नहीं है। स्वयं केवल केवल ये सत्य निराकार परमात्मा ही है। न ये सत्य निराकार परमात्मा मेरा है, न तेरा है, न हमारा है, न हम सबका है, न किसी एक का है। जो है केवल केवल सत्य ही है। असत्य ही निराकार है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही घट घट में है, सत्य ही हर जगह है। तो ये बाणी हमको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि मुझे, हम सभी को घट घट में हर जगह इस निराकार परमात्मा का बोध, अनुभव करना है, जीवन जीना है। सत्य की डगरिया, यही निराकार जिसके ऊपर मैं भ्रमण कर रहा हूं। सत्य की पूजा, सत्य की पूजी, आपके पास जो भी पूजी है वो सत्य ही है, वो निराकार ही है। मैं सत्य का करूं प्रचार, सत्य का करूं व्यापार। आप जो भी जीवन में कर रहे हैं सिर्फ सत्य का ही कार्य कर रहे हैं, निराकार का ही कार्य कर रहे हैं, निराकार से ही कर रहे हैं, निराकार के लिए ही कर रहे हैं, निराकार के द्वारा ही हो रहा है। तो सत्य की डगरिया, सच की पूछी, सत्य का करूं मैं व्यापार। जब जीवन में सत्य का बोध, अवतरण, ध्यान हो जाता है, हमें साफ सुथरा सुंदर मन रूपी दर्पण मेरा हो जाता है, तो इसके अलावा जो भी दिख रहा है स्वयं ये निराकार परमात्मा ही दिख रहा है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सच के अलावा कुछ भी होता ही नहीं। इसको संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कई कई तरीके से समझाने कहा। यह अद्वैत, इसके अलावा दूसरा है नहीं। अनहद, इस परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। अल्लाह, इसके अलावा कोई नहीं। राम, हर जगह रमने वाला। अलग अलग शब्दों से अलग अलग समय पर हर संत महात्माओं ने, हर सत पुरुषों ने यही हमें समझाने का प्रयत्न किया। जो भी है केवल केवल स्वयं निराकार परमात्मा ही है। अगर इसके अलावा अगर हमें किसी भी चीज का बोध होता है, अनुभव होता है, अगर मैं कह देता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं अजय हूं, मैं संजय हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी आंत है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति है, ये सारे सारे सिर्फ सिर्फ अज्ञानता बस है, अज्ञानता बस है। इसीलिए संतों महात्माओं ने पूरे समाज को अज्ञानी कहा है। कारण क्या? मैं देखता हूं, कह देता हूं मेरी धरती, मेरी सूरज। धरती के हर जगह पे मैंने ठप्पा लगा लिया कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये इसका है, ये उसका है। कुछ समय बाद चांद के ऊपर हम भी जाकर के अमेरिका कहे कि ये मेरी जगह है,
ये मेरा चांद है, रूस कहेगा कि मेरा है, भारत कहेगा कि मेरा है, चीन कहेगा कि मेरा है। अभी सूरज हम सभी का है। हो सकता है कि इंसान वैज्ञानिक तौर पे इतना प्रोग्रेस कर ले, इतनी बुद्धिमत्ता कर ले कि वो सूरज को भी अपना कब्जा में कर ले कि ये मेरा सूरज है, वो तुम्हारा सूरज है, ये मेरा चांद है, ये मेरा मून है। जब तक हमारे जीवन में मैं, मेरा, हमारा रूपी, जिसको मैं ज्ञान कह रहा हूं, ये है, तब तक हमारे जीवन में प्रभु, परमात्मा, प्यार, प्रेम, निराकार अवतरित नहीं हो सकता, घट में नहीं आ सकता, मेरे जीवन में नहीं आ सकता। कारण सिर्फ मेरी अज्ञानता, मेरी अज्ञानता, मेरी अज्ञानता। ज्ञान किसका होता है? सिर्फ ज्ञान होता है अज्ञान का। संत महात्मा सत्य पुरुष कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपको ब्रह्म की जानकारी हो जाएगी, परमात्मा की जानकारी हो जाएगी, स्वयं की जानकारी हो जाएगी। अगर ध्यान से देखें तो आध्यात्मिक दृष्टि में ज्ञान का होना अर्थात जो भी मुझे जानकारी है, ये पता चल जाए कि सारे मेरे अज्ञान हैं। ये मुझे जिसको मैं ज्ञान कह रहा हूं वो सारे अज्ञान हैं। और जिस दिन ये मेरे जीवन में घटक आ जाए कि मुझे जितना भी पता था वो सब अज्ञान है, वो सब झूठा है, वो सब डस्ट है, वो सब धूल धक्कड़ है। और यही धूल धक्कड़ है जिससे मैं अज्ञानी बना हूं। लेकिन इन्हीं धूल धक्कड़ को, इन्हीं गंदगी को मैं ज्ञान मानता हूं, शिक्षित मानता हूं, बुद्धि मानता हूं, विकास मानता हूं। सिर्फ ये समझ आ जाना ही ज्ञान है। इसीलिए कई संतों ने कहा हमारे जीवन में ज्ञान का उदय होता है। किसका? सिर्फ अज्ञान का समझ हो जाना। ये समझ में आ जाए कि मुझे जो मैंने पाल रखा है, मैं पढ़ रखा हूं, मैं हूं, मेरा है, मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, तेरा है, पराया है। ये ज्ञान हमको केवल हमारे माता पिता, पूर्वजों, समाज, धर्मशास्त्रों, गुरु पीर पैगंबरों ने दिया है। जिस दिन मुझे इसका समझ आ जाता है, इसका बोध हो जाता है कि ये सारा अज्ञान है, सारा डस्ट है, सारा गंदगी है, सारा हमारे मन के ऊपर सिर्फ गंदगी छाप का कारण बन रहा है, जिस दिन इसका बोध हो जाता है उस दिन हमें घट घट में निराकार का, परमात्मा का, लव का, आनंद का अनुभव होना शुरू होता है। मान लीजिए जब तक मेरे जीवन में मैं हूं का भाव है, मन साफ नहीं है। आप हर जगह घट घट परमात्मा को नहीं देख पाओगे, हर जगह घट घट निराकार को बोध नहीं कर पाओगे। कई बार कहा है कविताओं के माध्यम, मैं हूं तब तक तू नहीं, और जब तक मैं और तू दोनों नहीं तब तक हरि नहीं। अब जब तक मैं और तू, अपना और पराया, मेरा और तेरा की धूल हमारे मस्तिष्क पे है, हम कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकते, कभी भी अवेयरनेस नहीं आ सकता, कभी भी मैं नहीं कह सकता कि मैं
इस सर्वशक्तिमान ऊर्जा स्रोत निराकार परमात्मा को जान सकता हूं, बोध में ला सकता हूं, अनुभव में ला सकता हूं। ये गारंटी 100% मान लीजिए, मैं का होना ये साबित करता है कि परमात्मा का अवतरण, बोध, अनुभव जीवन में नहीं है। ये कसौटी है। ये आपके पास जजमेंटल टूल है। जब तक आपके जीवन में मैं हूं, मेरी है, मेरी आत्मा, मेरे शरीर, मेरे मेरे मेरे, अपना अपना अपना, ये सारे ज्ञान जिसको मैं कहता हूं हमारे मस्तिष्क के ऊपर गंदगी के रूप में, धब्बों के रूप में, डस्ट के रूप में चढ़ गया है। और इसी डस्ट को, इसी धब्बों को मैं बुद्धिमत्ता कहता हूं, मैं ज्ञानी कहता हूं। मुझे बहुत जानकारी है, मैं बहुत जानने वाला हूं, मुझे सब पता है। मुझे का होना सबसे बड़ा अज्ञानी होने का प्रमाण है। अगर जब तक मैं कहता रहता हूं कि मैं इस प्रभु परमात्मा को, मैंने इस किताब को, मैंने इस धर्म शास्त्र को पढ़ लिया, याद कर लिया, मैं समझा सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं, ये उदाहरण है। मैं का होना ही अज्ञानी है, मैं का होना ही अंधकार है, मैं का होना ही बुद्धिहीन है। समाज के आम तौर पे मस्तिष्क विकास को ही बुद्धिमत्ता कहा जाता है, विकास कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में इन सभी को अज्ञान कहा जाता है। क्यों? जो सच है, जो सत्य है, उसको छोड़ करके तुम सारे वो देख रहे हो जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है फिर भी उसको तुम सत्य माने हो। मेरा घर नहीं है फिर भी तुमने उसको सत्य माना है कि ये मेरा घर है। ये सत्य है, वो सत्य है, मैं हूं सत्य, तू है सत्य, सब कुछ सत्य ही है। लेकिन इस रूप में मानना मेरा, तेरा, हमारा सिर्फ अज्ञानता है। संत महात्मा की जो बातें हैं, सच की डगरिया, सच की पूंजी, सत्य का करूं मैं व्यापार, यह सत्य है। सत्य ही केवल सत्य है जो घट घट बैठे, निरंकार, निराकार। अगर हमें निराकार के अलावा मैं भी दिखता हूं, ये जानकारी है मेरे लिए, ये प्रमाण है कि निराकार नहीं दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा है, प्रेम नहीं दिख रहा है, घट घट में मालिक नहीं दिख रहा है। अगर मैं हूं तो तू नहीं हो सकता, अगर तू है तो मैं नहीं हो सकता। दो चीज हो ही नहीं सकती, या परमात्मा है, या ईश्वर है, या गॉड है, या कोई भी नाम ले लीजिए। अगर या तो मैं हूं, अगर मैं हूं अर्थात मैं एक अलग एंटिटी हूं। आप कैसे कह सकते हो कि मैं हूं? आप नहीं थे, आप हो, आप नहीं रहोगे। किसको कह रहे हो कि मैं हूं? मैं कौन है? प्रश्न उठता है। क्यों नहीं प्रश्न उठ पाता? मैं जिसको कह रहा हूं सब कुछ मेरा मेरा, मैं, अपना अपना, पराया पराया, तेरा तेरा, तू तू, हमारा हमारा, ये सब थे, सब हैं, सब रहेंगे। मैं नहीं रहूंगा।
मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, और सब कुछ जो भी दिख रहा है स्वतः सब रहेगा। सब ही निराकार है, सब ही परमात्मा है। घट घट ही प्राकृतिक है, घट घट ही निराकार है, रोम रोम ही ये मालिक है। ये सच है। इसको सत्य कहिए, इसको सच कहिए, इसको मालिक कहिए, इसको निराकार कहिए। और संत के जीवन में सिर्फ इस सत्य के अलावा किसी भी दूसरे के होने का कोई भी मात्र लेस भी बोध नहीं रह जाता, क्योंकि वो होता ही नहीं, स्वयं निराकार ही है इस जगत में। इस निराकार के अलावा दूसरे किसी के होने का कोई भाव ही नहीं। और हमारे जीवन का सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सारे संत महात्माओं के धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, क्यों नहीं समझ आता? ये प्रमाण है हम सभी के लिए कि जो भी हमारे पास शिक्षाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो गलत है। जिस तरीके से मुझे पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से मुझे समझाया जा रहा है, वो हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कैसे मैं कह सकता हूं घट घट में परमात्मा, घट घट में निराकार, अगर मैं देख नहीं रहा हूं, मैं बोध नहीं कर रहा हूं, मैं निराकार नहीं हो रहा हूं, मैं परमात्मा नहीं हो रहा हूं, मैं प्रेम नहीं हो रहा हूं, मैं प्यार नहीं हो रहा हूं, मैं लव नहीं हो रहा हूं। मैं जब तक हूं, मेरे जीवन में हमेशा दूसरा रहेगा, द्वैत रहेगा, द्वैत रहेगा, तेरा रहेगा, अपना रहेगा। और ये सारे ज्ञान जिसको है मैं कह रहा हूं, ये सारे ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि मैं इस सत्य को नहीं देख पा रहा हूं, घट घट में निराकार को नहीं देख पा रहा हूं। कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मन के ऊपर भाषाओं के रूप में मैंने ये जो विद्या हासिल कर रखा है कि मैं हूं, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, मैं आत्मा हूं। मैं का होना ही अज्ञानी है। यही बुद्धि के ऊपर पर्दे हैं, बुद्धि के ऊपर डस्ट है, बुद्धि के ऊपर गंदगी है, मन के ऊपर गंदगी है। जिस दिन मैं अपने आप को मन से हट के मन को हटा दूं, ये सारी जानकारियां, सारी विद्याएं समाज से, धर्म शास्त्रों से, ग्रंथों से जो मुझे मिली वो मन तक है। अगर जिस दिन मैं मन को, शब्द को, बोध को छोड़ के जो है उसको उसी रूप में देखने लगता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्य निराकार परमात्मा ही दिखता है, ही अनुभव होता है, ही मैं हो जाता हूं, ही को देखता हूं। यही को, इसी निराकार को मैं देखता हूं, इसी निराकार को मैं सुनता हूं, इसी निराकार पे मैं चलता हूं, इसी निराकार से मैं बना हूं, इसी निराकार का मुझे बोध है, इसी निराकार को मैं अनुभव कर रहा हूं, जी रहा हूं। तो ये लाइन सच की डगरिया, सच की पूंजी, मैं सत्य का करूं प्रचार। यह सत्य ही सत्य है, केवल घट घट बैठा जो निरंकार। ये भाव हमारे तभी जीवन में घट सकते हैं जब मेरे मन से, मेरे मन के ऊपर से जो ये धब्बे, गंदगी, धूल,
धक्कड़ छप गया है, जिसके वजह से ये घट घट निराकार परमात्मा मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ इसको साफ करने की जरूरत है। सिर्फ ये समझ आ जाए, सिर्फ ये बोध आ जाए, ये जानकारी आ जाए, ये अनुभव में आ जाए कि मेरी सारी जानकारी गलत है, झूठ है, कोई आधार नहीं सच होने का। मैं हूं ये भी झूठा है, ये मेरा है ये भी झूठा है, ये तेरा है ये भी झूठा है। जिस दिन ये मुझे होश आ जाए, मुझे समझ आ जाए, मुझे बोध हो जाए, उसी दिन मुझे निराकार का बोध, स्वयं का बोध, लव का बोध, आनंद का बोध जीवन में हो जाता है। और जब तक मेरे जीवन में ये अज्ञानता मुझे नहीं समझ में आएगी कि ये अज्ञान है, ये झूठ है, ये भ्रम है, ये सपना है। क्या सपना है? मैं हूं। क्या झूठ है? मैं हूं। क्या झूठ है? मेरा है। क्या झूठ है? तेरा है। ये जिस दिन मुझे दिख जाए, अनुभव में आ जाए, मैं समझ जाऊं कि ये झूठा है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है, उसी दिन स्वतः जीवन में ज्ञान का प्रकाश जग जाता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वतः आप बोध युक्त निराकार प्रकाश पुंज हो जाते हैं और पूरा जीवन इस संसार में निराकार युक्त ही जिया जाता है। और यही संत महात्माओं की मति है, रास्ता है। इसीलिए इसमें कहा दिया गया कि आपकी डगर क्या है? सिर्फ सत्य की डगरिया। आपके जीवन में सिर्फ ये केवल सत्य ही है, आप सत्य के ऊपर ही चल रहे हैं। और आपके पास पूंजी क्या है? सिर्फ ये सत्य निराकार ही है, सत्य ही आपके पास है, सत्य ही हो आप करते क्या हो? सत्य का व्यापार। जो भी बोल रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो भी कह रहे हो, ये स्वयं निराकार को ही, स्वयं सत्य को ही, स्वयं परमात्मा को ही आप देखते हो, कहते हो, बोलते हो, जीते हो। और यह सत्य है। सत्य है जो घट घट है निरंकार। ये हर जगह जो आपको दिख रहा है, जो अनुभव में है, जो बोध में है, सब सिर्फ सत्य निराकार ही है। सत्य निराकार ही है। शब्दों का सहारा कुछ भी लिया जा सकता, हो सकता है किसी को दूसरे भाषा में दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हकीकत बोध हमारे जीवन में तभी संभव है जब मुझे ये समझ में आ जाए, मेरे जीवन से अंधकार हट जाए। ये पूरा जिसको मैं अज्ञान कह रहा हूं, जिसको मैं धुंध कह रहा हूं, जिसको मैं धूल कह रहा हूं, जिसको मैं डस्ट कह रहा हूं, जो मेरे मन के ऊपर, जो मस्तिष्क के ऊपर छपा हुआ है, ये हट सकता है, ये छट सकता है सहज अवस्था में। ये सारे मन की गंदगी को समझ में आ जाए कि ये गंदगी है। जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाए कि जो मेरे पास ज्ञान है वो झूठा ज्ञान है, गलत ज्ञान है, तो आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, हटाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं स्वतः साफ हो जाता है। आपको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना होगा। यहां पे बड़ी विडंबना आ जाती है। अब हम सोचते हैं कि चलो अब मैं प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं इन सब को, गंदगी को, अज्ञान को हटाने के लिए, मन की सफाई के लिए, मन की शुद्धि के लिए। अगर आपको प्रयास करना पड़े जिस दिन कि मेरा मन साफ हो जाए, मुझे सब कुछ दिखने लगे, प्रयास करना अर्थात एक नया अज्ञान हम के जीवन में,
एक और नया झूठ कि मुझे मन साफ करना है, मुझे परमात्मा को देखना। अभी भी मैं का होना ही कैसे परमात्मा को होने देगा? प्रयास आप करोगे, मैं करूंगा। दास कह रहा है यही तो अज्ञान है, यही तो डस्ट है, यही तो गंदगी है मस्तिष्क की, बुद्धि का, विकास का। मैं सिर्फ ये होश आ जाना ही कि मैं हूं, मेरा, अपना, पराया झूठा है, अनुभव होना ही सारे मन को साफ कर देना। स्वतः कुछ भी करना नहीं, स्वतः हर जगह निराकार परमात्मा का बोध हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए फिर कोई आपको नया गंदगी के रूप में अज्ञान नहीं बैठाना है। कई लोग इसके ऊपर भी जतन कर रहे हैं। दास देख रहा, मुझे मन को शांत करना है, मुझे मन को साफ करना है, और एक गंदगी बैठा रहे हैं, और एक गंदगी खड़ा जीवन में कर रहे हैं, एक और झूठा ज्ञान अपने अज्ञान में बढ़ाते जा रहे हैं। संत महात्मा कह रहे हैं खुद का अनुभव जिसने जिसने किया, उसके बाद आपका मन साफ ही है, करना नहीं है। जो भी है सत्य ही है, जैसा भी है सत्य ही है। सिर्फ ये बोध आ जाए कि सब कुछ सत्य ही है, सब कुछ निराकार ही है, आपको दिखने लगे ये निराकार प्रभु परमात्मा हर जगह अर्थात उसमें आप भी शामिल हो, आपका भी रोम रोम, पूरे ब्रह्मांड का रोम रोम, सारे जीव जंतु का घट घट में सिर्फ मैं जीव आप जीव की नहीं बात हो रही है। घट घट बैठा जो निरंकार, तो जिसमें मैं घट अर्थात सिर्फ मानव जीवन की बात नहीं हो रही है। घट घट अर्थात जीव जंतु, पशु पक्षी, हवा गैसेस, चल अचल, जीव जंतु, जीवित अजीवित, दिखने वाले न दिखने वाले, महसूस होने वाले न महसूस होने वाले, सभी को घट घट कहा जा रहा है। ये निराकार वहां वजूद है, अस्तित्व में है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। और ये तभी ही दिख सकता है जब मैं खत्म हो जाए। खत्म होना अर्थात नहीं कि मैं कुछ करूं, सिर्फ ये बोध आ जाए, सिर्फ ये अनुभव आ जाए, ये सब जो मेरे ऊपर ज्ञान जिसको मैंने मान रखा है, ये सारा अज्ञान है, सारा झूठ है, सारा मिथ्या है। इसीलिए कई बार संतों ने पूरे संसार को कहा मिथ्या है ये संसार, सिर्फ ज्ञान के रूप में। ये संसार ही सत्य है और ये संसार ही मिथ्या है। कहा जाता है तेरा रूप है ये संसार, जो भी दिख रहा है सब तेरा ही रूप है, तू ही है। और ये भी कहा जा रहा है मिथ्या है संसार। दो बातें कैसे कही जा सकती? अगर एक दृष्टि से देखेंगे आप तो या तो एक बात सही है या दूसरी बात सही है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जब आपको स्वयं का बोध होता है तो ये दोनों बात सही होती है। तेरा रूप है ये संसार, जो भी दिख रहा है सब रूप ही निराकार परमात्मा का ही है। और जब इसका बोध हो जाता है तो ये भी बात सत्य हो जाती है, मिथ्या है संसार। ये मिथ्या है संसार जब तक आपको होगा नहीं,
तब तक ये संसार तेरा रूप निराकार नहीं हो सकता। मिथ्या अर्थात झूठा, झूठा अर्थात मेरी समझ, मेरे ज्ञान, बुद्धि के ऊपर जो भी शब्दों का जाल आपने पाला है, सिर्फ वो मिथ्या है। मैंने पाला हूं कि मैं हूं, ये मिथ्या है। मैंने पाला है कि ये मेरी पत्नी है, ये मिथ्या है। मैंने पाला है कि मेरा घर है, ये मिथ्या है। मैंने पाला है कि मेरी शरीर है, ये मिथ्या है। मैंने पाला है कि मेरी मेरी मेरा 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 धन, मेरा तन, मेरा जीव, मेरी आत्मा, मेरा विकास, मेरा जन्म, मेरा मृत्यु, मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं, मैं सुखी में हूं, मैं दुखी में हूं, ये तेरा है, ये सारा मिथ्या है। कहां? सिर्फ सिर्फ शब्दों के माध्यम से आपके मस्तिष्क के ऊपर। जिस दिन ये बोध हो जाए कि मेरे मस्तिष्क का सारा ज्ञान अज्ञान है, सारा ज्ञान झूठा है, सारा ज्ञान मिथ्या है, तब जो अवतरित होता है, तब जो बोध हो रहा है, तब कहा जा रहा है तेरा रूप है ये संसार। घट घट वासी, घट घट वासी, घट घट में विराजमान, ये निराकार, ये सत्य, सत्य ही सत्य। तब कहा जा रहा है, तब संतों ने कहा, जिस दिन दास को बोध हुआ तब ये समझ में आया, तब देख पा रहा हूं हर जगह निराकार को। मैं मिटना ही निराकार का प्रकट होना है। जिस दिन तक मेरे मन में, मेरे बुद्धि में ये भाषा है, ये शब्द है, मैं हूं, मेरा है, मेरा दुख, मेरा सुख, मुझे, अपना, मेरा, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं प्रभु को पाना चाहता हूं। मैं जब तक है प्रभु नहीं पाया जा सकता। मैं जब तक है मुक्त हुआ नहीं जा सकता। मैं जब तक है मोक्ष नहीं है। मैं का होना ही बंधन है। मैं का होना ही दुख है। मैं का होना ही अज्ञान है। मैं का होना ही मिथ्या है। मैं का होना ही संसार है। मैं अर्थात संसार। जब तक मेरे जीवन में मैं है, संसार है। मैं है, दुख है। मैं है, सुख है। मैं है, तेरा है। मैं है, मेरा है। मैं है, हमारा है। और यही अज्ञान, यही मिथ्या, यही झूठा। और इसका जिस दिन ही जीवन में बोध अवतरण होता है, आप हटते हैं, सब कुछ निराकार ही आपको दिखता है। निराकार घट घट में, अंग अंग में, जगह जगह में, पत्ते पत्ते में, डाल डाल में, श्वास श्वास में, हर जगह सिर्फ ये निराकार परमात्मा ही दर्श में आता है, ही बोध में आता है, ही सुना जाता है। यही सुना जाता है, यही देखा जाता है, यही जिया जाता है, यही जिलाया जाता है। यही जीने वाला है, यही जिलाने वाला है। ना ये जन्मता है, ना ये मरता है, ना ये पैदा होता है, ना ये नष्ट होता है, यह न परिवर्तन होता है, न बदलता है। ये है। इसका बोध अर्थात मैं की समाप्ति। मैं निराकार का बोध, सिर्फ निराकार ही हो जाना है। अगर निराकार के अलावा कुछ भी मेरे मन में है, निराकार का बोध नहीं, परमात्मा का बोध नहीं। अगर अभी भी मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे मुक्त होना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे परलोक सुधारना है,
मैं होना निराकार का ज्ञान नहीं, निराकार का बोध नहीं। निराकार का ज्ञान, निराकार का बोध, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का बोध, प्रभु हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। उससे कम होना, उसके अलावा कुछ भी होना अज्ञान नहीं, समझ नहीं, बोध नहीं, क्योंकि ये निराकार अद्वैत, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं अर्थात कोई नहीं। ये प्रमाण है कि हमारे जीवन में सिर्फ निराकार ही निराकार हो जाए, जीवन ही निराकार हो जाए, अद्वैत की भावना आ जाए। दूसरे की भावना मन में आना ही अज्ञानी होना है, निराकार का मन से हट जाना है। जब तक मेरे जीवन में निराकार के अलावा कुछ भी आ जाए, मेरापन भी कहना आ जाए कि मेरा जीवन अज्ञान है। अगर मैं कहता हूं मेरा जीवन सुख में है, मैंने प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अगर ये घट में भाव भी है, निराकार का बोध नहीं है। आपने निराकार को महसूस नहीं किया, देखा नहीं, पाया नहीं। जिस दिन मैं निराकार परमात्मा को पा जाता हूं, बोध कर लेता हूं, जान जाता हूं, उस दिन निराकार के अलावा दूसरा कोई भी नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। अगर मैं हूं, अगर ये दास कहता है कि मैं निराकार का बोध किया हूं, मैं निराकार को देख रहा हूं, ये बात प्रमाणित करता है कि मैं छोटा हूं। ये बात प्रमाणित करता है कि मुझे बोध नहीं। ये बात प्रमाणित करता है अज्ञानता का। ये बात प्रमाणित करता है मिथ्या का, झूठा का। संत अवस्था निराकार अवस्था, सहज अवस्था निराकार अवस्था, प्रेम अवस्था निराकार अवस्था, अर्थात निराकार होना ही संत होना है, भगत होना है, भगत होना है। अगर हम भगत होना चाहते हैं, निराकार से कम में बात नहीं बनेगी। अगर हम जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, तो आनंद से कम में कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ पे निराकार सारे सुखों का खान है, आनंद है, प्रेम है, सागर है। हम इस आनंद, सुख, प्रेम के सागर में होते हुए भी क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं प्रेम को, सागर को, अथाह को, निराकार को? सिर्फ मेरे झूठे अज्ञान के कारण। और सबसे बड़ा मेरा अज्ञान है मैं। जब तक इस सतगुरु की कृपा से निराकार का बोध हो जाता है, तो मैं नहीं रह जाता। सिर्फ ये निराकार परमात्मा ही रह जाता है। और उसके बाद जो भी कर्म, गतिविधियां इस शरीर से, इस मुख से, इस संसार में हो रहा होता है, स्वयं निराकार ही कर रहा होता है, निराकार ही कर रहा होता है, निराकार ही कर रहा होता है। सारी गतिविधियां हमारे शरीर द्वारा, हमारे पेड़ पौधे द्वारा, हमारे जीव जंतु द्वारा, हमारे धरती सूरज आकाश द्वारा, हमारे ताराओं द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस निराकार के कारण ही, निराकार से ही, निराकार के द्वारा, निराकार के अंदर, निराकार ही करने वाला है, निराकार ही होने वाला है। ऐसा बोध होना, ऐसा अनुभव होना, ऐसा जीवन जी जाना ही निराकार होना है, ही निराकार होना है। भगत होना, निराकार होना, प्रेमी होना, प्रेम होना, आनंदित होना, आनंद होना। इस शक्ति के, इस सोर्स के ये सारे नाम है। इसको प्रेम कहिए, इसको जीवन कहिए, इसको आनंद कहिए, इसको निराकार कहिए। कोई भी शब्दों का सहारा लीजिए,
जीवन आनंदित आनंदित आनंद ही है। इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये बोध आ जाए, ये अनुभव में आ जाए, ये समझ में आ जाए, मैं जीने लगूं कि मैं ये स्वयं आनंद ही हूं। सारे स्रोत आनंद ही हैं। आनंद वाला ही जीवन हम सभी यहाँ जी रहे हैं, जीते रहेंगे। सिर्फ निराकार होना ही सत्य की प्राप्ति है, सत्य की पूजा है, सत्य को जानना है। और इस बात में यही कहा गया, सत्य ही आपकी डगर है, सत्य ही आपकी पूंजी है, सत्य ही आपका व्यापार है। यही सत्य है और घट घट ही सत्य है। सत्य ही निराकार है, निराकार है। हम सभी को ये बोध हो जाना, हम सब ही निराकार, सारा जगत ही निराकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। जो दिख रहा है स्वयं निराकार परमात्मा का ही रूप है। मैं, आप, स्वयं, हर चीज, एवरीथिंग एवरीवेयर। हम हैं तो भी निराकार है, हम नहीं हैं तो भी निराकार है, हम रहेंगे तो भी निराकार है, हम नहीं रहेंगे तो भी निराकार है। हम अर्थात निराकार, निराकार ही निराकार। इसके अलावा दूसरा कोई भाव नहीं। अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि। अद्वैत, निराकार, निराकार, निराकार। निराकार होना ही जीवन है, निराकार होना ही जीवन है।